हार्ट अटैक। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक होना आम बात हो गई है। Rise in heart attacks among young people. A majority of coronavirus cases. There's been a rise in the number of unfortunate incidents. Young men and women in their 20s and 30s die. 2021 पुनीत कुमार द कन्नड़ा एक्टर हेल्थ इशू नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थी और हम सबको हंसाने वाले हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव भी पोस्ट हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन की वजह से छोटी सी उम्र में बहुत लंबी है। मंदिरा बेदी के हस्बैंड राज कौशल से लेकर रणबीर कपूर के चाचा और फिल्म स्टार राजीव कपूर तक जाती है, फिर भी इनका जीवन नहीं बच सका। सिर्फ 10 दिन पहले की ही खबर है कि पिछले 6 महीने में केवल गुजरात में हार्ट अटैक से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मरने वालों में से 80% की उम्र 11 से 25 साल के बीच है। पहले यह समस्या ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब समय बदल रहा है। जवान लोगों में हार्ट अटैक का ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल साइंटिफिक सेशन में एक रिसर्च प्रेजेंट की गई और फिर आया कमबख्त कोरोना और उसके बाद ये प्रॉब्लम कहीं ज्यादा बढ़ गई। रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई एक स्टडी में बताया गया कि जिन्हें भी कोविड इंफेक्शन हुआ था उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक है अपने बॉडी को, शरीर को। दैट आवर बॉडी नीड्स फ्यूल। हमारे शरीर में दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, आईज, ईयर्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे किसी कार को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसा कुछ फ्यूल चाहिए, हमारे सभी ऑर्गन्स को भी फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये मिलता कैसे? जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इन सब से ये फ्यूल इनटेक होता है। अब ये हमारे ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है? ये सब पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। जी हां, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हवा जब हमारे लंग्स में पहुंचती है तो वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। और ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खून है, हमारा दिल इसे सभी ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड दिल के सभी ऑर्गन्स तक चला जाता है और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हार्ट एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह है और आर्टरीज और वेन्स पाइप की तरह है जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अब सबसे सेंसिटिव कहानी यहां है आर्टरी ब्लॉकेज की। अब सोचिए कि किसी पाइप में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा? उस ऑर्गन तक खून ही नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे हाथ पैरों में खून नहीं पहुंचा तो टिश्यू डेथ होने लगेगी, गैंग्रीन हो जाएगा। दिमाग तक खून नहीं पहुंचा तो स्ट्रोक आ सकता है और अगर दिल की आर्टरी ही ब्लॉक हो जाए तो दिल भी एक ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वहां खून नहीं पहुंचा तो हार्ट मसल या तो डैमेज हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म। इसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मायोकार्डिकल इन्फॉर्क्शन और आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक। अब यहां बात आती है कि ब्लॉकेज होता क्यों है। साथियों, ब्लॉकेज हैपेंस ड्यू टू प्लाक बिल्डअप हो जाता है। क्या है जो आर्टरीज में अटक जाता है? वो है फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, फाइब्रिन, इन सब से बने हुए डिपॉजिट जिसे प्लाक कहा जाता है। आर्टरी के अंदर इन प्लाक डिपॉजिट की वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है और कई बार होता यह है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो इस प्लाक का एक टुकड़ा टूटकर बहने लगता है और किसी छोटी ब्लड वेसल में जाकर अटक जाता है। जहां से प्लाक टूटा उसके ऊपर भी खून की क्लॉटिंग हो सकती है और इससे होता है ब्लॉकेज, खून की सप्लाई बंद होती है और फाइनली हार्ट अटैक आता है। प्लाक नहीं भी टूटे तब भी समय के साथ बड़ा होता जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि अगर आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। शरीर के उस हिस्सों में ठीक से खून, ब्लड नहीं पहुंच रहा। इससे पीठ की डिस्क कमजोर हो रही है और बुरी तरह से दर्द होता है। दोस्तों, यह समझने वाली बात यह है कि दैट वी मस्ट एक्सेप्ट the hard truth of our life and death is death। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। पहले से किसी ने नहीं सोचा होता कि मैं मरने वाला हूं। ओशो की एक किताब का टाइटल है मैं मृत्यु से खाता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मृत्यु के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचना अशुभ है, बल्कि उन्होंने जोर दिया मृत्यु को स्वीकारने पर। उन्होंने कहा कि डेथ
एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि मैं कभी हैं, तो हम केवल उनके गुजर बजर की नहीं सोचेंगे, बल्कि हम यह भी सोचेंगे कि जैसा कंफर्टेबल लाइफ वो अभी जी रहे हैं वैसा ही आगे भी जीते रहें। हमारे बच्चों की पढ़ाई कहीं बीच में न छूट जाए। कहीं कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तैयारी यह भी है कि हम आज में तो जिएं पर अपने बाद की जरूर सोचें। और हम हमारा फ्यूचर अगर रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो चीज हम